स्क्रिप्ट। एक बूढ़ी औरत जिसे सब दादी कहते थे, उसने 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया। सभी कॉलेज की छात्राएं थीं। उसका मकसद था कि ये लड़कियां उसके पोतों की औलादें पैदा करें ताकि उसका वंश चलता रहे। शुरुआत में तीनों लड़कियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन दादी हर दिन उन्हें बस 2 ही भुट्टे खाने को देती थी। कुछ ही दिन में हालत इतनी बिगड़ गई कि शरीर में ताकत ही नहीं बची। तीनों में से एक, जो अमीर घर की लड़की थी, आखिरकार टूट गई। भूख से बेहाल सिया ने दादी से खाना मांगा और कहा कि वो उसकी हर शर्त मानने को तैयार है। दादी ने दरवाजा खोला, सिया को खाना खिलाया और फिर उसे अपने पोते के कमरे में भेज दिया। कुछ ही देर में एक आदमी जिसके सिर पर बोरा था कमरे में आया और सब कुछ वही हुआ जो दादी चाहती थी। काम खत्म होते ही सिया को फिर से बंद कमरे में ले जाया गया। इस बार इनाम में उसे मांस वाले कुछ बंस मिले। जब दूसरी लड़ खाने के लिए आगे बढ़ी, सिया ने साफ कह दिया, ये मैंने अपने शरीर के बदले पाया है। तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मेहनत करनी होगी। ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियां दंग रह गई। उनकी अपनी दोस्त इतनी बदल जाएगी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह नेहा नाम की लड़की भूख से बेहोश हो गई। दादी ने उसे होश में लाया और वही बात दोहराई, अगर पेट भर खाना चाहिए तो मेरे पोते की सेवा करनी होगी। जीने के लिए नेहा को हाँ कहना पड़ा, लेकिन उसे भेजा गया दादी के दूसरे पोते के पास, जो न सिर्फ बेहद बदसूरत था बल्कि गूंगा भी। नेहा ने बहाना बनाया कि वो भूख से बेहाल है, पहले कुछ खा ले तो बेहतर होगा। गूंगे को पता था कि वो भाग नहीं सकती, तो उसने भरोसा कर लिया और खाना लेने बाहर चला गया। जैसे ही वो गया, नेहा बाथरूम की तरफ दौड़ी। वहां की खिड़की थोड़ी ढीली थी। उसने तुरंत पेंच खोलना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद पूरी जाली निकाल ली। मगर वो भागी नहीं, बल्कि खिड़की को वापस वैसे ही फिट कर दिया। फिर जब वो कमरे में वापस पहुंची, उसने पूरी बात अपनी दोनों सहेलियों को बताई और तीनों ने प्लान बनाना शुरू किया। अगले दिन जब दादी मछली पकड़ने बाहर गई, नेहा ने गूंगे को बहला फुसलाकर कमरे में बुलाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तीनों लड़कियों ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया। फिर वे बाथरूम की तरफ भागीं, लेकिन वहां दादी का तीसरा पोता, एक लंगड़ा, बैठा था। उसने नीचे से अपने भाई को आवाज दी। जल्दी में लड़कियों ने एक अलमारी गिराकर लंगड़े को दबा दिया, लेकिन तीसरा भाई, जो अंधा था, वो नीचे आ गया और आते ही गोली चला दी। सौभाग्य से गोली नेहा के कंधे को छू कर निकल गई। तभी लड़कियों को पता चला कि वो अंधा है। इसी का फायदा उठाकर वे फिर बाथरूम की ओर भागीं, लेकिन इस बार पकड़ी गई। अब दादी को शक हो गया था, इसलिए उसने नजर रखना और सख्त कर दिया। कोई रास्ता नहीं बचा था, तो तीनों ने दिखावे के तौर पर आचाकारी बनने का नाटक किया। धीरे धीरे दादी का विश्वास जीत लिया, लेकिन इस चुप्पी की कीमत उन्हें अपने शरीर से चुकानी पड़ी। सब कुछ सहते हुए उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, दादी ने अचानक सिया की कलाई पकड़कर नाड़ी जांची और